जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की मर्ज़ी से आप सबके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे घर एक फैमिली फंक्शन था जिसमें कि मेरे घर पे मेरे जेठ जेठानी उनके बच्चों के साथ आए हुए थे और साथ में मेरी बुआ सास भी आई हुई थी। संगत जी, फंक्शन से 2 दिन पहले हम ऐसे ही शाम को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ डिनर पे जा रहे थे। वो हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर ही थे। पर संगत जी, हमने वहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ी से ना जाकर एक कैब बुक करी और हम सब उसमें गए। वो 7 सीटर कैब थी। तो बीच में मैं, मेरी जेठानी और मेरी बुआ सास बैठी थी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो 2 बच्चियों को लेकर पीछे बैठे थे और सबसे आगे ड्राइवर और मेरे जेठ जी बैठे थे। संगत जी, बस हम घर से 5 मिनट की दूरी पर आगे निकले और जैसे ही हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़े, हमारी जो कार थी वो आगे वाली गाड़ी से आगे एक फॉर्च्यूनर थी और वो अचानक से रुक गई और हमारे ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, उसने ब्रेक दबाने की बजाय उसने क्या एक्सीलेटर दबा दिया और हमारी गाड़ी बहुत ही तेज़ी से जाकर उस फॉर्च्यूनर से टकरा गई। मतलब वो टक्कर इतनी ज़ोर से थी कि जब गाड़ी की टक्कर हुई तो हम सब इतना डर गए और क्या बोलते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। इतना नहीं समझ में आया कि हम इतना घबरा गए थे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें चोट भी लगी है। संगत जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, पर हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने उसे छोटे में ही टाल दिया। संगत जी, ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मेरे सर पर थोड़ी चोट लगी थी और मेरी बेटी को हल्का सा फेस पे झटका आने की वजह से कुछ ऐसे ही चोट आ गई थी। और जो मेरे जेठ जी की बेटी थी वो उसका जो मुंह था वो आगे वाली सीट से टकरा गया था, तो उसके जो टीथ थे ना वो उसके लिप्स पे जाके लड़ गए थे, तो उसे उसकी वजह से थोड़ा ब्लड आ रहा था। नहीं तो संगत जी, इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि मतलब एक्सीडेंट होते ही गाड़ी के एसी बंद हो गए, लाइट्स ऑफ हो गई और गाड़ी के डोर्स नहीं खुल रहे थे। और तो और संगत जी, गाड़ी आगे से इतनी बुरी तरह डैमेज थी कि जो देख रहा था वो बोल रहा था कि कैसे बच गए। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतना सर पे हाथ था कि उन्होंने इतने बड़े एक्सीडेंट को एक छोटी मोटी चोट में कि हमें डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे टाल दिया उन्होंने। कैसे उन्होंने हमें बचाया, कैसे वो हर पल हमारे साथ हैं। मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार की इतने बड़े एक्सीडेंट से रक्षा की। मतलब मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। सबको ज़िंदगी बख्शी, सबको गुरुजी हमेशा मैसेज भेजते हैं ना कि मैं न्यू लाइफ ब्लेस की है। सच में वो हर पल हमें एक नई लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या हो जाएगा, पर गुरुजी हमारे साथ है तो इस बात से हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं ये सत्संग आपसे गुरुजी के हुक्म से शेयर कर रही हूँ, वरना तो मैं उस एक्सीडेंट से इतना डर गई थी कि मैं उसके बारे में सच बताऊं तो बात भी नहीं करना चाहती थी। पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और बचाया उन्होंने हमें कि मैं गुरुजी की ये कृपा आप सबसे शेयर किए बिना नहीं रह पाई। और संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी इसी में कि अभी कल ही की बात है, मैं दोपहर में अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में लेटी हुई थी और मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो अपना खेल रही थी, मतलब ड्राइंग रूम में बैठ के अपना टीवी देख रही थी और ड्राइंग्स वगैरह बना रही थी, खेल रही थी। अचानक से मेरी आँख लग गई और आधे घंटे के लिए ही लगी होगी, पर मैंने देखा, सपने में देखा कि मैं कहीं किसी हॉल में हूँ और अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और तभी मुझे एक मोर की आवाज़ आती है, जैसे मोर बोलता है ना, उसकी आवाज़ आती है और बहुत क्लियर आवाज़ आती है। और फिर मुझे वो मोर दिखाई भी देता है और मैं उस मोर को देखते ही सपने में समझ जाती हूँ कि बस ये और कोई नहीं, मेरे गुरुजी हैं। और जैसे ही मैं जय गुरुजी बोलती हूँ,
वैसे ही वो मोर उड़ जाता है और अपना एक मोर पंख छोड़कर चला जाता है और सिर्फ मुझे जय गुरुजी ही सुनाई देता है अपने चारों तरफ। तो संगत जी, मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। वो हमेशा हमारे साथ है, हमें वो दिखे ना दिखे पर उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। वो हमें किसी भी रूप में आकर और कहीं भी आकर ब्लेस कर सकते हैं, सपने में भी आकर ब्लेस कर सकते हैं, हकीकत में भी आकर ब्लेस कर सकते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जितनी भी संगत जो गुरुजी से जुड़ी है और जो लोग इवन गुरुजी से नहीं भी जुड़े हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। उनकी नज़र हम सब पर है, उनके रहते हमें कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना 4th ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं 2 दिन से गुरुजी को तिलक कर रही हूँ और 2 दिन से उस तिलक में जो तिलक है ना, वो एक जैसे छोटा बेबी मदर के वॉर्म में होता है ना, एकदम छोटा अर्ली स्टेज पे, तो उस तरीके का शेप वो जो है गुरुजी के तिलक में मुझे 2 दिन से ब्लेस हो रहा है। और मैं आप सबके साथ ये फ़ोटो भी शेयर करती हूँ, आप सब देख लीजिएगा। और संगत जी, क्या बोलते हैं कि वैसे तो मेरी 6 साल की एक बेटी है, बट संगत जी वो पहले क्या है ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट उसे लेकर हम फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड का मतलब ट्रांसफ़र हो गया और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। तो संगत जी वो ना बहुत अकेला अकेला फील करने लगी। तो वो अब ना अक्सर बोलती है कि उसे मतलब ऐसा लगता है कि अब ना कि उसका कोई भाई या बहन होता या कुछ होता तो मतलब वो इतना अकेला फील नहीं करती। संगत जी, वैसे तो बेटी ही हमें बहुत प्यारी है हमारी, बट जब से वो ऐसा बोलने लगी है ना, तब से हम भी सोचते हैं कि हाँ, कोई दूसरा बच्चा मतलब दूसरा भी बेबी होना चाहिए बच्चे के साथ। तो बस देखिए संगत जी, अभी बस हमने ये सोचा ही था कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग देना भी शुरू कर दिया। आज क्या हुआ ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड को कहीं बिजनेस ट्रिप पे जाना था, मतलब उनका चलता ही रहता है, वो सुबह गए तो मैंने अपनी बेटी को भी तैयार व्यार करके मतलब स्कूल के लिए भेज दिया। और उसको भेजकर मैं वॉक पर जाती हूँ, तो मैं वॉक वगैरह कर आई। पता नहीं आज थोड़ा सा ना लो फील हो रहा था, गर्मी ज़्यादा थी या जो भी था, तो मैंने एसी ऑन किया और मैंने कहा मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। मैं लेट गई संगत जी, और अचानक से ना मेरी आँख लग गई, और आँख ऐसी लगी इतनी गहरी कि संगत जी सपना आया मुझे। सपने में मैं क्या देखती हूँ कि कोई घर है, मतलब मेरा घर है बट कुछ अलग है, और वहाँ पे मैं हूँ और मेरी बेटी है। मेरी बेटी जो है वो बैठकर पढ़ाई कर रही है, और तभी ना एक आदमी और एक लेडी मतलब साथ में, वो मैरिड थी, मतलब वो दोनों कपल थे, और वो दोनों मेरे घर में आते हैं अंदर, और मैं उनको पहचान रही भी हूँ और नहीं भी पहचान रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है सपने में। और जैसे ही वो मेरे घर पे आते हैं ना, वो बेड पे बैठते हैं, और वो मैं देखती हूँ मेरे बेड पे एक बहुत छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, बिल्कुल न्यूबॉर्न 2-3 दिन का, वैसा एक बेबी है, और वो थोड़ा सा रो रहा है। और वो बोलते हैं अच्छा ये तो आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, ऐसे करके वो मुझे एड्रेस करते हैं उस बच्चे के साथ। और संगत जी, मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि मैं मतलब मेरा बच्चा भी है और एक और मुझे पता भी नहीं है, मतलब फिर मैं क्यूरियस हो जाती हूँ देखने के लिए कि वो क्या है। और संगत जी, जैसे ही मैं देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि वो एक बेबी बॉय है और बहुत छोटा सा है, एकदम 2 दिन का। तो संगत जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जो गुरुजी हैं ना, मतलब इतने प्यारे हैं गुरुपा कि आपके मन में एक छोटी सी बात आती है, आप अभी बस सोचते ही हो, और वो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें आपको क्या देना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मतलब वो इतने प्यारे हैं, और उन्होंने देखिए अभी बस सोचा ही था, और उन्होंने इतने में मुझे
मतलब 2-3 बार ब्लेस भी कर दिया बेबी से। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने गुरु पापे बस विश्वास रखना है, बस उनका नाम जप करना है। बाकी वो सब जानते हैं कि हमें उन्हें क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम